कोई भी ठेका बिना राजनीतिक सपोर्ट के नहीं मिलता है, और जब राजनीतिक सपोर्ट रहता है तो कोई भी ठेकेदार का 2 रुपये भी बाकी नहीं रहता है। चाहे वहाँ खंडहर में तब्दील हो, चाहे वहाँ कोई निर्माण ही ना हो। ऋषि धाम में डालकर कहीं न कहीं पर्यटकों के लिए एक सबसे बड़ा परेशानी का सबब बन जाता है। जी की यह दुर्दशा देखकर ऊपर छत भी नहीं, आप देख सकते हैं, एक दो पिलर खड़े हैं और इधर के पिलर भी गायब हो चुके हैं। कभी ऐसा हो से कि आप मन शराब और आप ये मना करें तो झगड़ा हो से आप मन के साथ में हो से कब हो ज़्यादा दिन हो 10-12 दिन हो तो कौन रहने में। नमस्कार, मैं हूं विपिन मिश्रा और आप देख रहे हैं न्याय स्वर। रायगढ़ की प्राकृतिक धरोहर का दुरुपयोग रायगढ़ में कैसे किया जाता है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आज हम देखने के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग करने आए हैं। हम जिस स्थान पर अभी खड़े हैं वह भुगदेवपुर का है और भुगदेवपुर पिकनिक स्पॉट के लिए विख्यात है। पीछे एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, पंचायत जन विकास समिति के द्वारा यह संचालित है और यहाँ की जो धरोहर है लगभग नष्ट होती नज़र आ रही है। इसमें शासन के द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, उसके बावजूद भी दुर्दशा की आंसू बहा रहा है। हम दिखाते हैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट। भी मौजूद है ऋषि धाम सिंघनपुर में, और जो आप नीचे देख रहे हैं यह स्लेब है। जो लोहा निकालने के बाद जो बचा रहता है वेस्टेज, वही स्लेब है और इसे ऋषि धाम में डालकर कहीं ना कहीं कंपनी प्रबंधन को या कचरा या कहीं स्लेब किसी गड्ढे में डालना रहता है और उचित जगह में डालना रहता है जिससे किसी प्रकार का प्रदूषण ना हो। लेकिन ऐसे ऋषि धाम में डालकर कहीं ना कहीं पर्यटकों के लिए एक सबसे बड़ा परेशानी का सबब बन जाता है। बहरहाल ऐसे उद्योगों पर भी लगाम लगनी चाहिए जो ऐसे कहीं पर भी फ्लाई ऐश और ये स्लैग डालकर भाग जाते हैं। बहरहाल अब देखना यह है कि पर्यावरण विभाग इस पर क्या कार्रवाई करता है। इसमें लिखा है फॉर ESI सप्लाई नॉट फॉर सेल, और ये सब दवाइयाँ एक्सपायरी हैं। अब नॉट फॉर सेल इसका मतलब स्पष्ट है कि यह सरकारी सप्लाई है और कहीं ना कहीं इस ऋषि धाम में ऐसे किसी दवाई का वेस्टेज करना अपने आप में एक संदेह उत्पन्न करता है कि क्या स्वास्थ्य विभाग यहाँ के लोगों के जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है, क्योंकि खुले में इस तरह दवाइयों को डिस्ट्रॉय करना, क्योंकि डिस्ट्रॉय हम इसलिए कह रहे हैं कि आधी दवाइयाँ जली हैं और आधी नहीं जली हैं। तो आखिर स्वास्थ्य विभाग इस तरह एक पिकनिक स्पॉट पर, एक धाम पर डिस्ट्रॉय कर रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या स्वास्थ्य विभाग एक तरफ जनता की चिकित्साओं पर विशेष ध्यान देता है और वहीं दूसरी तरफ उन्हें बीमार करने के भी भरपूर उपाय कर रहा है, क्योंकि ऐसे खुले में जब ये उत्पाद पड़े रहेंगे कोई जानवर खाएंगे या इसका जो रिएक्शन है कहीं ना कहीं खेतों के माध्यम से जाएगा और इससे कहीं ना कहीं ग्रामीण बीमार होंगे। और अब स्वास्थ्य विभाग से सवाल है कि क्या ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी या नहीं। अब देखते हैं स्वास्थ्य विभाग इसके ऊपर क्या एक्शन लेता है। जी बैठे हैं, बगल में मूर्तियां हैं, बगल में शेर हैं, लेकिन इन्हें व्यवस्था के तौर पर कोई उपलब्ध नहीं है। ना इसमें कलर है, ना आगे पीछे की साफ सफाई है। अब इसमें कोई व्यक्ति अगर इनके दर्शन भी करने आएगा तो वह कैसे आएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। ये पीछे जो बगल में देख रहे हैं हम, एक मंदिर है जो आधा अधूरा निर्माण है। देख सकते हैं यह दरवाजा बन गया है, ऊपर का गुम्बद आधा बन गया है, छत जल चुका है, लेकिन इसके अंदर अभी नीचे का फर्श नहीं बन पाया है। क्या ऐसे में ही पर्यटक विभाग यहाँ पर इसे पर्यटन के लिए बना दिया है, या फिर आधा अधूरा कर निर्माण करके यहाँ के जो ठेकेदार थे वो पैसे को चपत कर गए हैं। चपत हम इसलिए कह रहे हैं, किसी भी बजट जब पास होता है कोई भी निर्माण के लिए तो उसका निर्माण पूरा होता है, पूरा होने के बाद ही विभाग उस पैसे को हैंड ओवर देती है, पैसे को पूरा देती है। लेकिन यह आधा अधूरा निर्माण यह स्पष्ट बता रहा है कि यह निर्माण अभी अधूरा है। ऐसे में हो सकता है ठेकेदार की राशि को रोक दिया गया हो। लेकिन भ्रष्टाचार का एक जीता जागता उदाहरण यह भी है, या हो सकता है इसे एक खंडहर के रूप में तब्दील करने का भरपूर प्रयास हो और इसके पैसे को आहरण करके हजम कर गए हों, क्योंकि कहते हैं कोई भी ठेका बिना राजनीतिक सपोर्ट के नहीं मिलता है, और जब राजनीतिक सपोर्ट रहता है तो कोई भी ठेकेदार का 2 रुपये भी बाकी नहीं रहता है। चाहे वहाँ खंडहर में तब्दील हो,
चाहे वह कोई निर्माण ही ना हो। यह इसका जीता जागता प्रमाण है कि जब शासन के द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करके इसे पिकनिक स्पॉट ऋषिधाम के नाम से प्रसिद्ध किया गया, तो फिर आखिर इन दुर्दशाओं पे यह आज क्यों है, या किसी की समझ से परे। लगभग 10 एकड़ में फैला हुआ प्रतीत हो रहा है, लेकिन हम आज यहाँ की पहुँच के दुर्दशा को देखते हैं। ये हमारे राम भगवान है और राम जी की ये दुर्दशा है। शायद हम इन्हें अच्छी तरह से पहचान भी नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि हाथ पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है और पैर भी क्षतिग्रस्त हो गया है, चेहरा भी क्षतिग्रस्त हो गया है, लेकिन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह राम भगवान ही होंगे। अब समस्या यह है और एक सवाल है शासन प्रशासन से कि भाजपा राम के नाम पर पूरी राजनीति करती है, उसके बावजूद भी राम जी की यह दुर्दशा देखकर ऊपर छत भी नहीं, आप देख सकते हैं, एक दो पिलर खड़े हैं और इधर के पिलर भी गायब हो चुके हैं, पिलर दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। तो भला राम जी को ऐसी दुर्दशा स्थिति में छोड़कर जो लोग चले गए हैं या जिन्होंने ऐसी दुर्दशा की है, वह सबसे बड़े सवाल के घेरे में है। क्या वो लोग भगवान को मानते हैं या नहीं? क्या सिर्फ भगवान के नाम पे राजनीति ही करना जानते हैं, या फिर यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उन्हें भी इस चीज़ का वो एहसास होना चाहिए कि यह धार्मिक स्थान है और धार्मिक स्थान में भगवानों की जो प्रतिमा है उन्हें सहेज के रखा जाना चाहिए। सहेज के इसलिए रखा जाना चाहिए कि आखिरकार यह ऋषिधाम इन्हीं मूर्तियों या इन्हीं भगवानों के नाम से प्रसिद्ध है। अब ऐसे स्थिति में इनकी जो दुर्दशा है, आसपास का जो खराब होता वातावरण है, यहाँ फ्लाई ऐश डंप हो गया है, ऐसे में क्या इसे हम ऋषिधाम कह सकते हैं, या फिर कुछ नेता पैसे की लालच में ऋषिधाम एक विस्तार करने का प्लान बनाए और इसके नाम पे करोड़ों रुपए बंदरबाट करके 9-2-11 हो गए, ऐसा हम कह सकते हैं। इसलिए क्योंकि आज जो हम मूर्ति देख रहे हैं वह शायद राम भगवान जी की है, और इन्हें देखकर हमारे मन में बहुत अत्यंत पीड़ा हो रही है कि आज जो दुर्दशा है भगवान की, या हम देख क्यों रहे हैं, देखने से पहले हमको भगवान उठा काहे नहीं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारी आस्था भी भगवानों से जुड़ी है और भगवान की यह दुर्दशा हमसे देखी नहीं जा रही है। बहरहाल अब देखना यह है कि इनकी जो दुर्दशा का जिम्मेदार है उसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। बिहार माने सिंघनपुर के इलाका है ना, यहाँ कहाँ बनाएगी इसे? ये ऋषिधाम है और माने समिति द्वारा से यह बने हैं। कब से बने? बहुत दिन पुराना। अब का स्थिति दुर्दशा है कि कैसे दिखती है? दुर्दशा तो नहीं है ना, तो मूर्ति उर्ति भी टूटे नजर आते पीछे हमको, तो कौन तोड़ी सोची है? कौन तोड़े हैं जी? और के मन तोड़े हैं, सिंघानिपुर के है ना, और दीप के आके तोड़ा थे और दुनियादारी करा थे। तो शासन प्रशासन ध्यान नहीं देते आप ओकर शिकायत नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। अच्छा, फ्लाई ऐश भी पीछे डंप होते हैं, तो वो कौन करते? अब उसकी ना तो पता में हो नहीं पा जी जाना जी में कई न कई जगह और सब आने वो रिकॉर्ड ले रहेंगे थे जाना जी। जो राखट फेंका है पीछे में, तो डंपर में यही सो कहाँ ले यही सब कौन लाए? देख रहे आप रात शिकायत आप मन नहीं करें? आप मतलब कुछ भत्ता मिलते नहीं, शासन के द्वारा नहीं मिले? अपन जीवन यापन कैसे करता आप? मैं वो ऐसे भागा था मैं करा, तो मैं अपन दिमाग से मैं खा पिया करे हैं। हमें बाहर गया सारंग यहाँ कब ले? यहाँ आप मला 9 महीना हो गया। कभी ऐसा हो से कि आप मन शराब और आप पिए मना करे तो झगड़ा हुई सो आप मन के साथ में? हाँ हुई से? हाँ। कब हो? ये दे ज़्यादा दिन नहीं हो, 10-12 दिन हो। तो कौन रहने मांग? ये मैंने रामेश्वर का थे ना, कोई से कौन होगा? अब पता नहीं होगा, मैं नहीं जानता उसका ना, लेकिन आके वही बकवास करत रही गाँव के? हाँ, गाँव के सिंघनपुर के का कहत रही? हम नहीं था, सब दिन तीखा था, एक अर्थन वो अर्थन एक नाटक करत रही। तो मैं कहे ते मोला का समझा था, मैं कहें मोल भगत साधु का समझा था, ते ईठा दारू पीबे में कहें धुरिया चल में कहे भाग में कहें कहाँ वो धुरिया लेके क्यों है जुआ। भगवान के सामने में ऐसा करे थे तो आस्था के साथ ठेस पहुँचाते नहीं? आओ
हाँ सही तो है नी? हाँ तो शासन ब कोई संदेश देना चाहता आप मन? मैं तो कुछ दे नहीं सकता जी मोला मतलब नहीं है का बार मैं आओ एक दो महीना रही हाँ कहाँ तो मैं चले जहाँ कहाँ जाए? मैं सारंगढ़ फिर चल रहा हूँ। परेशान होके जइहा कि नहीं परेशान में काबर जहाँ जी भगवान के जैसे सेवा कौन करी फिर ओकर बाद? सेवा वो मैंने करी ना कौन करी? समिति वाला कर वही कर होला तो समिति आप मन ला रखे है? और समिति द्वारा से मैं यहाँ वाला पूछ के यहाँ में कुछ भत्ता उत्ता देते हो आप मन ला समिति वाला? ना कुछ नहीं किसने से राखे?